जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और दूसरा चैप्टर जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो कंप्लीट करेंगे, आज हम लोग का चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 3 में हम लोग का जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। आज इस चैप्टर के हम लोग ऑब्जेक्टिव को पूरा कवर करने वाले हैं। आप लोग जो है इस प्रकार का वीडियो जो है एजुकेशनल कंटेंट जो है आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि ये सब एजुकेशनल कंटेंट जो होता है, अगर ब्लॉगिंग है, डांसिंग है, ये सब वीडियो चलता है, लेकिन एजुकेशनल कंटेंट जो है यह अपने पास ही दोस्तों के पास भेजने से आगे बढ़ता है। आज हम लोग इसका कवर करेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का जितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जितना इसका जरूरी ऑब्जेक्टिव जो है वो हम लोग कवर करेंगे। और दूसरा बिहार बोर्ड और एग्जाम 2026 में जो हम लोग का होने वाला है, 2026 में जो इंग्लिश का एग्जाम होगा उसको टारगेट करके उन चुनिंदा क्वेश्चंस को हम लोग लाए हैं, उन चुनिंदा क्वेश्चन को जो हम लोग को एग्जाम में पूछा जाए। यहाँ से जो है कितना पूछा जाएगा, तो 100% पूछने की चांस है। यहाँ से पूछने की चांस कितनी है, 100%। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है, ये ऑब्जेक्टिव आप लोग देखने के साथ साथ इसको नोट भी करिएगा, क्योंकि इसमें जिस ऑब्जेक्टिव का आप लोग उत्तर कर पा रहे हैं, जिसका आंसर दे रहे हैं, वो तो आप ठीक है टिक कर दिए यहाँ पे, लेकिन जिसका आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं, जो आपका गलत हो गया है, आंसर दिए हैं तो उसमें आप मिलाए हैं, जो गलत हो गया है उसको कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जैसे कि हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन पे हम लोग जिक्र करते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में पता करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है, हल्का से इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। इंट्रोडक्शन जैसे हम लोग देखें, चैप्टर का नाम क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसमें हम लोग जाने सबसे पहले राइटर के बारे में, इसके राइटर कौन है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है, इसके राइटर कौन है, तो राइटर है इसके W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन। इनका जन्म कब हुआ था, अगर इनके हम लोग बॉर्न की बात करें तो जन्म इनका 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका इंग्लैंड में हुआ था, जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अगर हम लोग बात करें कि इनका जन्म अगर इंग्लैंड में हुआ था तो मृत्यु कब और कहाँ हुआ था, तो मृत्यु इनका अगर हम लोग देखें तो इनका मृत्यु जो हुआ था, इनका मृत्यु 1973 में हुआ है। 1973 में कहाँ हुआ है, ऑस्ट्रिया में इनका मृत्यु हुआ था, ऑस्ट्रिया में इनका मृत्यु हुआ था। अब बता दें कि ये ऑडेन साहब जो हैं, ये ऑडेन जो है, W.H. ऑडेन जो है, ये क्या क्या थे। W.H. ऑडेन जो है, ये क्या क्या थे, तो W.H. ऑडेन जो है, बात करें हम लोग तो ये सबसे पहले एक तो पोएट थे। कोई भी चैप्टर हो उसमें और कुछ आए या ना आए, सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है कि इसमें जो भी पूछे कि इसमें जो जैसे पोएट इसके क्या है, W.H. ऑडेन है, तो W.H. ऑडेन प्रोफेशन से क्या क्या थे। आपको अगर कुछ भी पता नहीं है तो आप आंसर क्या करेंगे, पोएट तो होंगे ही। पोएट हो गया, पोएट के बाद दूसरा है एडिटर थे, ये एक एडिटर थे। तीसरा हम लोग बात करिए एक ट्रांसलेटर थे, ट्रांसलेटर थे। और चौथा बात करें हम लोग तो ये ड्रामाटिस्ट थे, ड्रामा भी किया करते थे, ये एक ड्रामाटिस्ट थे। और इसमें हम लोग बात करें इनके अवार्ड के बारे में, इनको अवार्ड कौन सा मिला, इनको अवार्ड कौन सा मिला है, तो इनको अवार्ड मिला था पुलिट्जर प्राइज, इनको मिला था पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज कब मिला था, तो पुलिट्जर प्राइज जो मिला था ये मिला था 1948 में मिला था, 1948 में इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। और हम लोग अगर इसमें बात करें इनके बुक के बारे में जाने हम लोग, इनका बुक कौन कौन सा है, इनका बुक कौन कौन सा है।
इनका बुक जो है, पहले बुक का नाम है द एज ऑफ एनेक्जाइटी, द एज ऑफ एनेक्जाइटी, द एज ऑफ एनेक्जाइटी। एक और बुक है जिसका नाम है न्यू ईयर लेटर्स, न्यू ईयर लेटर, न्यू ईयर लेटर। ये क्या है, इनका इंट्रोडक्शन है। हम लोग इंट्रोडक्शन में से बात किए हैं। इंट्रोडक्शन में जैसे नाउ द लीव्स आर, चैप्टर का नाम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे राइटर के बारे में। सबसे पहले इसके राइटर कौन है, तो राइटर कौन है, W.H. ऑडेन। इनका जन्म कब हुआ है, जन्म 1907 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो इंग्लैंड में हुआ है। दूसरा बात करें मृत्यु के बारे में, मृत्यु कब और कहाँ हुआ, तो मृत्यु 1973 में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये ऑडेन जो थे, ये W.H. ऑडेन जो थे, ये अपने प्रोफेशन से क्या क्या थे, ये अपने प्रोफेशन से पोएट थे, एडिटर थे, ट्रांसलेटर और ड्रामाटिस्ट थे। इनको अवार्ड जो मिला था, ये W.H. ऑडेन जो है, इनको अवार्ड कौन सा मिला था, तो अवार्ड मिला था पुलिट्जर प्राइज। और ये पुलिट्जर प्राइज जो है एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था। ये अपना बुक जो लिखे थे, ये द एज ऑफ एनेक्जाइटी जो इनका बुक है, ये ये बुक जो पब्लिश हुआ था, इसी बुक पर इनको क्या मिला था, इनको अवार्ड दिया गया। महारानी एलिजाबेथ अवार्ड दी थी इनको। अवार्ड का नाम क्या है, पुलिट्जर प्राइज। ये कब मिला था, बात करें हम लोग, तो मिला था ये 1948 में मिला था। आगे हम लोग बुक देख लें तो न्यू ईयर लेटर, और अभी जस्ट देखे हैं द एज ऑफ एनेक्जाइटी। ये हम लोग का इंट्रोडक्शन था, ये हम लोग का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव पे। अब ऑब्जेक्टिव पे देखेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव जो है, पहला देखिए क्वेश्चन पहला बोल रहा है, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम डॉट डॉट डॉट। ट्रेवलर्स अपने अंतिम यात्रा तक, मतलब इस कविता में आप लोग को हम बताए थे ऑफलाइन में, क्या है, कवि जो है प्राकृतिक का सहारा लेकर एक मनुष्य के जीवन के बारे में वो बताते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है वो कैसे चल रहा है। तो ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, या एन एपिटाफ, ओर टू एटोम द सोल्जर। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए हम लोग। अगला ऑब्जेक्टिव जो है ये बोल रहा है आपसे, एंड द एंजल विल नॉट कम इज फॉर्म। एंड द एंजल, एंजल का मतलब और देवदूत अब नहीं आएंगे, और देवदूत जो है या फरिश्ता जो है वह अब नहीं आएंगे। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, एन एपिटाफ से। तो एन एपिटाफ में हम लोग क्या पढ़े हैं, एन एपिटाफ में पढ़े हैं एक लड़की के बारे में जो वेस्ट कंट्री की होती है, वेस्टर्न कल्चर की वहां की होती है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़े हैं। द सोल्जर, द सोल्जर में किसके बारे में पढ़े हैं हम लोग, तो आप लोग जानते हैं द सोल्जर में एक सैनिक होते हैं। सैनिक जो अपना कैंप बना के जहाँ पर रहते हैं लोग, उनको सेप्टिसेमिया हो जाता है, बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। तीसरा क्या है, ओर टू एटोम, शरद ऋतु के लिए गीत, इसमें भी हम लोग नहीं पढ़े हैं। इसमें जो है और अब देवदूत नहीं आएंगे, ये लाइन जो लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया। अगला हम लोग देखें, अगला जो है इसमें बोल रहा है, फॉर ऑडेन पोइट्री वाज ए डॉट डॉट डॉट। ऑडेन का पोइट्री जो था, इनका जो कविता होता है, कविता ये किस प्रकार से लिखते हैं, इनका कविता कैसा होता है। तो कविता देखिए, पहला दिया है लाइट गेम। क्या इनका कविता एक लाइट गेम है, लाइट गेम का मतलब हल्का खेल, लाइट गेम हल्का खेल है इनका कविता। या हम लोग बात करें इंटरेस्टिंग गेम, एक रोचक खेल है इनका कविता, एक रोचक खेल है। आगे हम लोग देखें, ए सीरियस गेम, क्या एक ये गंभीर गंभीर खेल है, सीरियस गेम गंभीर खेल है।
तीसरा क्या दिया है, ट्रबलसम गेम, क्या एक परेशान भरी खेल है। तो इस सब में ऑप्शन में क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा इसका फोर ऑर्डिनेट पोएट्री वाज ए डॉट 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 लाइट गेम, ये वाला नहीं होगा। इंटरेस्टिंग गेम, ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सीरियस गेम, तो ये क्या है, इनका जो है यह एक सीरियस गेम है, गंभीर खेल है इनका। ये पोएट्री जो लिखे हैं, कविता जो लिखे हैं, क्या है, एक गंभीर खेल कहा जाता है, क्या, सीरियस गेम के बारे में, सीरियस गेम। अगला हम लोग देखें, अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है द लाइन एंड द नाइटेंगल इज डम्ब, ये लाइन जो है, बुलबुल अब गूंगी हो गई है, नाइटेंगल जो चिड़िया जो है, जो बर्ड्स जो है, वह अब गूंगी हो गई है। वो कहाँ पे किस चैप्टर में बताया गया है, फायर एम के बारे में, नहीं, गलत हो जाएगा। ओल्ड टू एट होम, गलत हो जाएगा। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, करेक्ट ऑप्शन यही वाला हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए हम लोग, अगला जो है एंड द नाइटेंगल्स इज डम्ब, और बुलबुल जो है, नाइटेंगल्स बर्ड्स जो है, वह गूंगी हो गई है। एंड द डॉट 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 विल नॉट कम, अब कौन नहीं आ रहा है, क्या वहां पे कोई ट्रोल्स नहीं आ रहा है, या प्राम्स नहीं आ रहा है, या कोई एंजल देवदूत या फरिश्ता नहीं आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, एंजल हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका एंजल हो जाएगा। अब कोई फरिश्ता या देवदूत अब कोई नहीं आ रहा है। अगला ऑप्शन नर्सेज टू द ग्रेव, अगला क्वेश्चन जो है बोलता है नर्सेज टू द ग्रेव आर गोन इज फॉर्म, नर्सेज जो है वो अब कहाँ है, कब्र में चले गए हैं, कब्र में है। नर्सेज फ्लावर्स जो आप लोग को बताए थे हम, नर्सेज ट्री जो है वो अब कहाँ चले गए हैं, कब्र में चले गए हैं। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो है यह क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि W.H. Auden वन द डॉट 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 प्राइज इन 1948। आप लोग को जस्ट अभी इंट्रोडक्शन में बताए थे हम, जस्ट अभी इंट्रोडक्शन में बताए थे कि W.H. Auden को कौन सा प्राइज मिला था। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट करिए इसमें। अभी जस्ट आप लोगों को हम बताए हैं इसमें इंट्रोडक्शन में कि W.H. Auden जो होते हैं, W.H. Auden जो हैं, ऑडेन को कौन सा प्राइज दिया गया है 1948 में। तो ऑडेन को प्राइज जो दिया गया है वो प्राइज का नाम क्या है, पुलिट्जर प्राइज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा प्राइज मिला है इनको, तो पुलिट्जर प्राइज मिला है इनको। अगला एडजेक्टिव एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डॉट 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 लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। ऑप्शन दिया है डाई, क्या डाई होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है प्लग, सी में दिया है फ्रीज, डी में दिया है स्नैच। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए भी गलत है डाई, ऑप्शन डी भी गलत है प्लग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका फ्रीज करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला हम लोग देखें, इसमें जो है इन द सेकेंड लाइन, कविता के द्वितीय लाइन में जो बताया गया है ऑन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता जो है, इसके दूसरे लाइन में जो बताया गया है नर्स शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, इस नर्स शब्द का प्रयोग किया गया है। ये किसके लिए किया गया है, नर्स शब्द का प्रयोग यह किसके लिए किया गया है, नर्स शब्द का प्रयोग क्या एक प्लांट के लिए किया गया है, नहीं। क्या एक फल के लिए किया गया है, नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या है, ए ट्री, मतलब किसके बारे में किया गया है, एक पेड़ के बारे में चर्चा किया गया। आगे देखें हम लोग, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह कविता जो है पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं। विस्पेरिंग नाइबर्स का मतलब इसमें क्या है, विस्पेरिंग नाइबर्स का मतलब आप लोग को हम बताए थे, विस्पेरिंग नाइबर्स का मतलब क्या बताए थे, यमदूत बोलते हैं हम लोग, यमदूत जो हम लोग को प्राणों को लेके जाता है, यमदूत बोलते हैं हम, वही क्या होगा विस्पेरिंग नाइबर्स।
यह क्या है? वेस्पारिंग नेबर्स जो बताया गया है, यह वेस्पारिंग नेबर्स क्या है? वेस्पारिंग नेबर्स पहला दिया है एजेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा की, ये जो है जीवन बीमा का एजेंट के बारे में बताया गया है क्या इसमें? अगला है एजेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के बारे में बताया गया है? इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? ये क्या है? वेस्पारिंग नेबर्स क्या है, क्या काम करता है? क्या जीवन बीमा काम करता है? भारतीय स्टेट बैंक का काम करता है, स्टेट बैंक का एजेंट है। या सहारा इंडिया का एजेंट है। या एजेंट ऑफ डेथ, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग को जस्ट बताएं अभी। वेस्पारिंग नेबर्स मतलब क्या होता है? जो प्राणों को लेके जाता है। यहाँ पे वेस्पारिंग नेबर्स का मतलब यही यहाँ पे है, वेस्पारिंग नेबर्स में यही बताया गया है, एजेंट ऑफ डेथ। एजेंट ऑफ डेथ जो हम लोग को मैसेज देता है, जो हम लोग को ले जाता है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एजेंट ऑफ डेथ हो जाएगा। आगे हम लोग देखें, आप लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जितने आपके दोस्त हैं, जिन लोगों को नहीं पता है कि नहीं क्लास चालू हो गया है ऑनलाइन भी, ऑफलाइन में जितने बच्चे हैं, वो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। अगला हम लोग देखिए ऑब्जेक्टिव, अगला है ट्रोल्स मेंशन्ड। इसमें जो ट्रोल्स जो मेंशन किया गया है, ट्रोल्स के बारे में, इसमें ट्रोल्स जो मेंशन किया गया है, मेंशन्ड इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इसमें जो ट्रोल्स के बारे में मेंशन किया गया है, आर डॉट डॉट, वह क्या है? आर डॉट डॉट माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स। ट्रोल्स जो है, यह ट्रोल्स कहाँ के माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं? किस देश के हैं? हम लोग बात करें किस देश के हैं, किस देश के हैं? पहला दिया है ऑप्शन आप लोग के सामने, स्कैंडिनेवियन दिया है, दूसरा है इंडिया, तीसरा है रसिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्कैंडिनेवियन। अगला ऑब्जेक्टिव देखें हम लोग, अगला ऑब्जेक्टिव जो है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए डॉट 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 पोएम। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है, यह कैसा कविता है? ए पेसिमिस्टिक, अगला है ऑप्टिमिस्टिक, और ऑप्शन नंबर सी दिया है ए पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, और लास्ट में दिया है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि ये दोनों का मतलब क्या होता है। पेसिमिस्टिक जो इसका मतलब होता है निराशावादी, इसका मतलब होता है निराशावादी, निराशावादी। दूसरा है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, आशावादी। क्या हम लोग का ये कविता जो है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह कविता जो है, यह कविता क्या एक निराशावादी है? नहीं। क्या एक ऑप्टिमिस्ट है? ऑप्टिमिस्ट है? नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ए पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखें हम लोग, अगला जो है, अगला बोल रहा है हु हैज कंपोज्ड द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। जब सही पढ़े हैं लोग, कौन सही होगा इसका ऑप्शन? W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन का हम लोग जन्म के बारे में बात करें, जन्म कब हुआ था? जन्म 1907। मृत्यु कब हुआ था? इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुआ था 1973। जन्म कहाँ पे हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। मृत्यु कहाँ पे हुआ था? मृत्यु ऑस्ट्रिया में ही हुआ, ऑस्ट्रिया में। इनको प्राइज कब मिला? तो 1948 में मिला। कौन सा प्राइज मिला? तो पुलिट्जर प्राइज, पुलिट्जर प्राइज मिला, पुलिट्जर प्राइज मिला। ये है इनके बारे में। अगला हम लोग देखें, अगला ऑब्जेक्टिव जो है ऑडेन वन द पुलिट्जर प्राइज डॉट डॉट डॉट। जस्ट अभी हम लोग इसको दो बार पढ़ लिए हैं। बताएगा इसमें ऑडेन जो है, ऑडेन वन द पुलिट्जर प्राइज,
ऑर्डेन कब ये इनको मिला था पुलिट्जर प्राइज? ऑर्डेन को पुलिट्जर प्राइज कब मिला था? ऑर्डेन को पुलिट्जर प्राइज क्या 1947 में मिला, या 1948 में, या 1949 में, या 1950 में? तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा 1948। 1948 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला हम लोग ऑब्जेक्टिव देखें। अगला जो है बोल रहा है हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट डॉट डॉट डॉट। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ही सॉल्व किए हैं 1 नंबर में। क्या होगा यहाँ पे? इस लाइन को कौन फुलफिल करेगा, कौन इसको पूरा करेगा? ऑप्शन में चेक करिए, क्या हम लोग का टीयर्स होगा? ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट टीयर्स, लॉजिक बन रहा है। या हम लोग फर्स्ट में क्या पढ़े थे, टीयर्स यहाँ पे बन रहा था? नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला हम लोग देखे हैप्पीनेस, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट हैप्पीनेस, इसके बारे में भी जिक्र नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर भी दिया है सैडनेस, क्या उदास के बारे में? ये भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन होगा इसका डिस्ट्रेस, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला हम लोग देखें ऑर्डेन वाज ए डॉट 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 पोएट। ऑर्डेन जो थे वह क्या थे? ऑर्डेन जो थे अभी जस्ट आप लोगों को हम बता रहे हैं, ऑर्डेन अपने प्रोफेशन से क्या क्या थे? ऑर्डेन एक कवि थे, या ए वर्स ड्रामाटिस्ट थे, या ए सीरियस गेम, या ऑल ऑफ दिस? आप लोग को बताए हैं हम ये क्या थे। ये एक अभी जस्ट आप लोग को हम पढ़ाए थे, अभी जस्ट हम बताए थे आप लोग को कि पोएट भी थे, ये भी सही है। ए वर्स ड्रामाटिस्ट, तो आप लोग को ड्रामाटिस्ट भी बताए थे इंट्रोडक्शन में, क्या थे? एक ड्रामाटिस्ट भी थे, ये भी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन देखिए सी में क्या दिया है, ए सीरियस गेम। ए सीरियस गेम भी पढ़ाए आप लोगों को। ये कविता जो लिखे हैं वह क्या है? वह एक सीरियस गेम है, गंभीर खेल है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? ये वाला भी सही है। तो लास्ट में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें सभी। ये सब जितने ऑब्जेक्टिव जो हैं, ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट है सब्जेक्टिव से। मतलब कितना बच्चा है कि सब्जेक्टिव के चक्कर में अपना ऑब्जेक्टिव छोड़ देते हैं, सब्जेक्टिव के चक्कर में अपना ऑब्जेक्टिव छोड़ देते हैं। इसीलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दें, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे, लिखने के साथ साथ उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें राइटिंग आपका मिलाया जाएगा, वर्ड्स को मिलाया जाएगा, आप सही लिखे हैं कि नहीं, आप पेज भर भर के लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है 50 नंबर सिंपल है। इसमें सिंपल कैसे है, जितना आप लोग मतलब जितना में टिक करिए या तो आपका 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो गलत। अब 50 नंबर का होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितना का आप लोग आंसर दे रहे हैं, इसमें मान लीजिए कि जितना क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो है उसमें आप आंसर उसका दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे